गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी बच्चे क्लास एट के जो बच्चे हैं वो इंग्लिश फर्स्ट में चैप्टर नंबर 16 ओपन करेंगे, जिसका नाम है तानसेन द म्यूज़िकल जीनियस। इस चैप्टर को मैंने आधा पढ़ा दिया था, उसके आगे से आपको मैं आज एक्सप्लेन कर रहा हूँ, साथ ही साथ पढ़ते चलेंगे। ठीक है, चलिए चैप्टर खोलिए। हमने बात करी थी कि जो तानसेन थे उनको गुरु मिल गए थे, और हरिदास जी, जिनका नाम था हरिदास जी, और वहाँ से उन्होंने बेसिक नोट सीखे म्यूज़िक के, सारे गामा ये सब, और कैसे तानपुरा बजाते हैं ये सब सिखा दिया गया था उनको। फिर उसके बाद वो अपने गुरु जी के साथ ही रहते थे, और एक दिन क्या हुआ यहाँ से पढ़ेंगे हम लोग। देन वन डे देयर वॉज अ मैसेज फ्रॉम होम। दिखे यहाँ से ये लाइन रही, ये देन वन डे देयर वॉज अ मैसेज फ्रॉम होम दैट हिज फादर वॉज वेरी इल। यानी कि एक दिन उनके घर से ये संदेश आया कि उनके पिताजी बहुत ज़्यादा बीमार हैं। वेन तानसेन अराइव्ड होम ही फाउंड हिज फादर ऑन हिज डेथ बेड। लेकिन तानसेन जब तक घर आए तब तक उनके पिताजी उन्होंने देखा उनके पिताजी ख़त्म हो गए थे, यानी कि मर गए थे, बेड पे लेटे हुए थे। आई एम हैप्पी दैट यू हैव बिकम अ म्यूजिशियन, गो एंड सी मोहम्मद गौस वर हिज फादर्स लास्ट वर्ड टू हिम। तो जो उनके पिताजी थे, उनके जो आखिरी शब्द थे वो ये थे कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम एक म्यूजिशियन बन गए हो, और जाओ और अच्छे से सीखो। तानसेन रिमेन्ड एट होम एट लुक आफ्टर हिज मदर, बट विद इन अ ईयर शी टू डाइड। तो भाई जब उनके पिताजी ख़त्म हो गए तो तानसेन साहब घर ही पे रहने लगे, अपने मम्मी की देखभाल करने लगे। लेकिन जैसे ही कुछ साल बीते, उनकी मम्मी जो थी वो भी ख़त्म हो गई। नाउ तानसेन वॉज फ्री टू कीप हिज प्रॉमिस टू हिज फादर टू गो टू मोहम्मद घौस एंड बी, एक मिनट क्लियर नहीं है, बी ट्रेंड बाई हिम। तो तानसेन ने अपने पापा, जो उनके पापा चाहते थे कि तानसेन जो है एक महान म्यूजिशियन बने, सॉरी, तो वो चले गए वापस मोहम्मद गौस के पास, और अपने वादे को पूरा करने के लिए। बट इन कीपिंग विद इंडियन ट्रेडिशन ही वेंट टू सीक परमिशन टू लर्न अंडर अ न्यू गुरु फ्रॉम हिज फर्स्ट गुरु हरिदास। लेकिन जैसा कि भारत की परंपरा में होता था, ऐसा होता था कि अगर आप किसी टीचर के पास सीख रहे हैं और आप दूसरा टीचर बदलना चाह रहे हैं, तो आपको अपने पहले वाले गुरु जी से आज्ञा लेनी पड़ती थी। तो उन्होंने भी वही करा, हरिदास जी के पास गए। फिर क्या हुआ? यू मस्ट ओबे योर फादर्स विशेस बट यू विल ऑलवेज बी वेलकम हियर, यू आर लाइक अ सन टू मी, सेड हरिदास एंड ही गेव हिम ब्लेसिंग। तो हरिदास जी ने कहा कि तुम्हें अपने पापा की इच्छाओं को मानना चाहिए, लेकिन जब कभी तुम यहाँ वापस आना चाहो तो तुम्हारा मैं स्वागत करूँगा, और तुम मेरे लिए मेरे बच्चे के समान हो, और खूब सारा आशीर्वाद दिया उनको। तानसेन स्टडीड अंडर मोहम्मद गौस फॉर 3 years डेवलपिंग हिज म्यूजिकल टैलेंट। तो तानसेन जी ने मोहम्मद गौस के साथ 3 साल तक अपना अध्ययन करा और अपने म्यूजिकल टैलेंट को डेवलप किया, विकसित किया। ड्यूरिंग दैट टाइम मोहम्मद गौस इंट्रोड्यूस तानसेन टू द रूलर ऑफ ग्वालियर। उसी समय तानसेन को उनके गुरु मोहम्मद गौस ने ग्वालियर के शासक से बातचीत कराई, उनको मिलवाया। दे बिकम गुड फ्रेंड एंड तानसेन वुड ऑफन विजिट द रूलर्स पैलेस। वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए, जो ग्वालियर के शासक थे और तानसेन थे। तानसेन वुड ऑफन विजिट द रूलर्स पैलेस। कभी कभी वो तानसेन जो थे वो शासक के महल में जाते थे। वेयर ही वुड लिसन टू अदर म्यूजिशियन, जहाँ पे वे दूसरे म्यूजिशियंस को सुना करते थे। ड्यूरिंग हिज विजिट टू द प्लेस तानसेन मेट हुसैनी। तो एक दिन क्या हुआ, जब वो पैलेस में गए, महल में गए, तो उन्होंने हुसैनी को सुना। वन ऑफ द वुमेन हु अटेंडेड ऑन द रूलर लाइक हर नेम द ब्यूटीफुल वन। हुसैनी वॉज ट्रूली ब्यूटीफुल। और हुसैनी था कौन? ये एक औरत थी जो कि रूलर जो थे, शासक थे, उनको, शासक ने, जो राजा थे, उन्होंने उनको नाम दिया था द ब्यूटीफुल वन, यानी कि बहुत सुंदर। हुसैनी वॉज ट्रूली ब्यूटीफुल, हुसैनी सच में बहुत सुंदर थी। तानसेन फेल इन लव विद हर एंड मैरिड हर। अब भैया तानसेन को उनसे प्रेम हो गया और उनसे उन्होंने शादी कर ली।
अ फ्यू ईयर्स लेटर मोहम्मद गौस डाइड, कुछ सालों के बाद मोहम्मद गौस भी मर गए। लिविंग हिज प्रॉपर्टी एंड मनी टू तानसेन, और अपनी जो संपत्ति और पैसा था वो तानसेन के लिए छोड़ गए। तानसेन सेटल्ड इन मोहम्मद गौस हाउस एंड हिज फैमिली वाज रेज्ड देयर। तो तानसेन मोहम्मद गौस जो उनके गुरुजी थे जो ख़त्म हो गए थे, उन्हीं के घर में रहने लगे और धीरे धीरे तानसेन का परिवार भी बढ़ने लगा। फिर क्या हुआ भाई? वन डे अ मैसेंजर अराइव्ड फ्रॉम द कोर्ट ऑफ रेवा वुड लाइक यू टू बी अ म्यूजिशियन एट हिज कोर्ट। एक दिन क्या हुआ, एक दूत आया, एक रेवा जगह थी, वहाँ के जो शासक थे उन्होंने तानसेन के पास अपने दूत को भेजा और मैसेज ये था कि क्या तुम मेरे कोर्ट यानी कि महल के म्यूजिशियन बनना चाहोगे। दिस वाज अ ग्रेट ऑनर एंड द फर्स्ट स्टेप इन तानसेन राइज टू फेम। तो तानसेन के लिए बहुत सम्मान की बात थी और ये उनका पहला कदम था ताकि वे फेम यानी कि प्रसिद्धि की ओर बढ़ सकें। किंग, आगे पढ़िएगा। किंग रामचंद्र एडमायर्ड तानसेन सिंगिंग एंड लेविस्ड मैनी एक्सपेंसिव गिफ्ट ऑन हिम। तो भाई तानसेन गए उनके दरबार में, राजा जिनका नाम था रामचंद्र। तो जब राजा जी ने तानसेन के गीत को सुना तो उनसे बहुत खुश हुए, उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने तानसेन जी को खूब महंगे महंगे उपहार दिए। वंस ही गिव हिम 1000 गोल्ड कॉइन्स। एक बार उन्होंने तानसेन को 1000 सोने के सिक्के दिए। देन वन डे द एम्परर अकबर वेंट ऑन अ विजिट टू रेवा। एक दिन क्या हुआ, सम्राट अकबर जो थे वो रेवा आए, रेवा जगह है ठीक है, वहाँ पे आए घूमने के लिए। किंग रामचंद्र अरेंज्ड फॉर तानसेन टू एंटरटेन हिज रॉयल गेस्ट। तो जो रामचंद्र नहीं, क्या नाम था, रामचंद्र जी। तो जो राजा रामचंद्र थे उन्होंने सम्राट अकबर की एंटरटेनमेंट के लिए तानसेन जी को रखा। द एम्परर वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाई तानसेन्स म्यूजिक। तो भाई जब अकबर जी ने तानसेन का म्यूजिक सुना तो वो भी उससे बहुत खुश हुए। एंड सून आफ्टर हिज रिटर्न सेंट अ मैसेज टू रामचंद्र रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड तानसेन टू हिज कोर्ट। और फिर जब वहाँ से गए, वो रेवा से गए सम्राट अकबर, तो उन्होंने रामचंद्र के लिए एक मैसेज छोड़ा कि भैया तानसेन को मुझे दे दो। किंग रामचंद्र डिड नॉट वांट टू पार्ट विद तानसेन, लेकिन रामचंद्र तानसेन को बांटना नहीं चाह रहा था। वो चाह रहा था कि रामचंद्र मेरे ही दरबार में रहें। बट ही कुड नॉट अफोर्ड टू डिसप्लीज द पावरफुल अकबर, लेकिन वो इतने ताकतवर अकबर को मना नहीं कर सकता था। आफ्टर ऑल अकबर वॉज द एम्परर ऑफ इंडिया, क्योंकि अकबर कौन था, एम्परर ऑफ इंडिया था, यानी कि भारत का सम्राट था। एंड रामचंद्र वाज ओनली द किंग ऑफ अ स्मॉल स्टेट इन अकबर्स एम्पायर। और रामचंद्र अकबर का जो सम्राट था उसका एक छोटा सा स्टेट था, वहाँ का शासक था। सो रिलक्टेंटली किंग रामचंद्र सेंट तानसेन एज अ रॉयल गिफ्ट फ्रॉम वन कोर्ट टू अनदर एस्कॉर्टेड बाय हिज ओन मैन। तो भाई अब ना चाहते हुए भी उसने क्या किया, उसने तानसेन को एक दरबार से यानी कि अपने दरबार से दूसरे दरबार यानी कि अकबर के दरबार में अपने जो उसके साथी थे या सैनिक थे उनके साथ भेज दिया। तानसेन रिसीव्ड अ रॉयल वेलकम इन द कैपिटल सिटी ऑफ आगरा। तो भैया तानसेन को जो आगरा था, आगरा में खूब उसका स्वागत किया गया। अकबर वाज सो इम्प्रेस्ड बाय तानसेन्स म्यूजिक दैट ही बिस्टोव्ड ऑन हिम, कहाँ गया, ऑन हिम द हाईएस्ट ऑनर ऑफ द लैंड। तो अकबर जब उनके म्यूजिक से बहुत ज़्यादा खुश हुआ तो उनको खूब बड़े बड़े उपहार दिए, यानी कि जो उसकी भूमि थी वहीं पे रहने के लिए जगह दी। तानसेन वॉज इंक्लूडेड एमंग हिज नवरत्ना 9 ज्वेल्स, द 9 मोस्ट आउटस्टैंडिंग टैलेंट्स ऑफ द रॉयल कोर्ट। और तानसेन को उन्होंने, अकबर ने अपने नवरत्न में शामिल किया। नवरत्न क्या होते हैं, नवरत्न का मतलब होता है 9 ऐसे लोग, 9 ऐसे लोग जो बहुत ही टैलेंटेड हों। बिसाइड परफॉर्मिंग इन द कोर्ट तानसेन वुड ऑफन सिंग अलोंग एलोन फॉर द एम्परर। तो भैया हुआ क्या, दरबार में जाने से पहले तानसेन अकबर को अपना संगीत सुनाया करते थे। एट नाइट ही सैंग रागाज दैट वुड सूद एंड हेल्प अकबर फॉल स्लीप। अच्छा, रात में तानसेन ने रागा गाया जो कि क्या कह रहा था, जो कि इतना मतलब रात होने से पहले, सोने से पहले अकबर के लिए उन्होंने एक राग गाया जो कि मन को प्रसन्न कर देने वाला था। एंड इन द मॉर्निंग तानसेन सैंग स्पेशल रागास दैट वुड जेंटली अवेकन द एम्परर। और शाम के, सॉरी शाम नहीं, कहाँ गया भाई, हाँ सुबह, सुबह के समय उन्होंने ऐसा संगीत गाया कि सम्राट अकबर जग गए और बहुत खुश हुए।
देयर आर मैनी स्टोरीज टोल्ड अबाउट द पावर ऑफ तानसेन्स म्यूजिक। तानसेन के संगीत की शक्तियों के बारे में बहुत सारी कहानियाँ हैं। इट इज़ सेड दैट व्हेन तानसेन sang, ऐसा कहा जाता है कि जब तानसेन गाते थे, बर्ड्स एंड एनिमल्स वुड गैदर टू हियर हिम। वहाँ पे बहुत सारे जानवर और पक्षी उनके पास इकट्ठा हो जाते थे उनको सुनने के लिए। फिर तानसेन सैंग एंड थॉट इन एम्परर अकबर्स कोर्ट फॉर मैनी ईयर। तो तानसेन सम्राट अकबर के दरबार में बहुत सालों तक रुके और उन्होंने गीत संगीत गाए। ही वॉज नॉट ओनली ए म्यूजिशियन, वे केवल एक संगीतज्ञ नहीं थे बट ऑल्सो अ पोएट, वे एक कवि भी थे। ही रोट द वर्ड्स फॉर हिज म्यूजिक एंड कंपोज मैनी न्यू रागाज। उन्होंने अपने संगीतों को लिखा और नए नए संगीत बनाए भी। वेन तानसेन डाइड एम्परर अकबर वॉज एट हिज बिसाइड। जब तानसेन की मृत्यु हुई तो सम्राट अकबर उन्हीं के पास बैठे थे। द एम्परर वॉज फिल्ड विद ग्रेट सॉरो। सम्राट अकबर बहुत ज़्यादा दुख से ग्रसित था, मतलब उसको बहुत दुख हुआ जब ये जो, हाँ, अच्छा कहाँ पढ़ा मैंने, हाँ, जब भाई तानसेन मर गए तो अकबर को बहुत दुख हुआ। ही न्यू दैट इंडिया हैड लॉस्ट हर ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन एंड सिंगर। क्योंकि उसे पता था भारत ने अपना महान संगीतज्ञ और गायक खो दिया है। बट तानसेन्स म्यूजिक हैज़ लिव्ड ऑन द बीन पास्ड ऑन द गुरु टू डेसिपल। लेकिन तानसेन का म्यूजिक क्या हुआ, गुरु से लेकर शिष्य तक ऐसे चलता रहा चलता रहा। एंड एवरी ईयर इन ग्वालियर नियर तानसेन टॉम, और हर साल ग्वालियर में तानसेन के जो तानसेन का क्या बोलते हैं उसको, मकबरा, तानसेन का जो मकबरा था उसके पास अ म्यूज़िक फेस्टिवल इज़ हेल्ड। एक म्यूज़िक फेस्टिवल का आयोजन किया जाता था, त्योहार टाइप का मनाया जाता था। म्यूजिशियन कम हेयर फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया टू परफॉर्म एंड पे होमेज टू तानसेन। तो भाई पूरे दुनिया से, पूरे भारत से जो संगीतज्ञ थे वो आते थे तानसेन के कब्र पे और उनको श्रद्धांजलि देते थे। ठीक है भैया, हो गया आपका चैप्टर ये, इसको पढ़ लीजिएगा। आगे के क्वेश्चन आंसर जो भी लिखना होगा मैं आपको बताऊंगा, आप उसको कर लीजिएगा। थैंक यू।